लखनऊ से आपको बता दें, जहां राजधानी के रेजेंसी हॉस्पिटल में कैथ लैब का शुभारंभ किया गया। इससे हृदय रोग के इलाज मिलेगा। बता दें, डॉक्टरों ने इसे कार्डियक केयर के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। तो हम लोगों का एम यही है कि इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना और अगर कोई मरीज इस प्रकार का हो तो उसका इलाज होना। ये सुविधाएं 24 घंटे अवेलेबल हैं, नेफ्रोलॉजी की, क्रिटिकल केयर की, कार्डियोलॉजी की। तो कभी भी किसी भी पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, एक होता है प्राइमरी पीसीआई, मतलब पेशेंट को प्रॉब्लम हुई तो उसी समय उसको बिना दवाई दिए ही उसका जो रुकावट है वो खोल दी गई। उसकी सुविधाएं बहुत कम जगह है, तो हम उसका भी कोशिश करेंगे कि अगर पेशेंट हमारे पास समय पे आ जाता है तो बिना विलंब के, बिना उसके। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। आज कैथ लैब का ओपनिंग हुआ है, तो सर क्या कहना चाहेंगे, आखिर ये कैथ लैब कितना उपयोगकारी हो सकता है आम जनता के लिए? धन्यवाद कनिका जी। पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप सब हमारे पास आए। कैथ लैब किसी भी कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल की बेसिक ज़रूरत है। अभी तक हम 6 साल से रेजेंसी लखनऊ में काम कर रहे थे। हमें कुछ मरीजों को दूसरी जगह भेजना पड़ता था क्योंकि हमारे पास इन्वेजिव कार्डियोलॉजी की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। कैथ लैब के आने से उन मरीजों का भी उपचार हम सही कर पाएंगे। हमें ध्यान देने की बात यह है कि जब भी कार्डियक इमरजेंसी होती है या कोई भी इमरजेंसी होती है तो टाइम बाउंड केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम इज टिश्यू, टाइम इज लाइफ, सेकंड सेव लाइफ, हम सब ये बात जानते हैं। तो जब भी आपको कोई इमरजेंसी हो तो आप पास की इमरजेंसी में जाएं। हमारा टैग है, हर इमरजेंसी साथ है रिजेंसी। सही जगह, सही केयर, सही समय, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पेशेंट की आउटकम के लिए। कैथ लैब के आने से हम ना सिर्फ अपने कार्डियोलॉजी के मरीजों का, इसके अलावा ब्रेन के मरीजों का न्यूरो इंटरवेंशन के जरिए, पेरिफेरल वास्कुलर प्रोसीजर्स, चोट लगने में कभी कभी हम इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की सहायता ले पाएंगे, और भी इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो हम मरीज के लिए लाभ दे सर, पाएंगे। जो शहर से जुड़े जिले हैं, जो गांव देहात हैं, उनमें ये इस तरह का लैब कितना कारगर होगा? यहाँ पर जी किस तरह से उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा? जी क्या है इसका मतलब उपयोग? जी। जिस तरह से हम देख रहे हैं लास्ट के 10-15 साल में कार्डियक रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। हार्ट अटैक का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। पहले ये सब अर्बन बीमारियां मानी जाती थी, पर हम देख रहे हैं गाँव में, छोटे शहरों में भी ये बीमारियों काफ़ी पहुंच गई हैं। पहली चीज़ तो प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी और प्रिवेंटिव मेडिसिन की हम बात करते हैं, बट फिर भी मरीज को ज़रूरत पड़े तो कैथ लैब हमारी हमेशा 24/7 खुली हुई है उन मरीजों के लिए भी। इसके अलावा हमारे कार्डियोलॉजिस्ट और तमाम स्पेशलिस्ट पेरिफेरी में जाते हैं, छोटे शहरों में जाते हैं, छोटे हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहाँ पे हम आउटरीच करते हैं। ये हम अपनी क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के तहत करते हैं। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए कि जो हार्ट अटैक है वो युवाओं और बच्चों में अधिक आ रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? युवाओं में हार्ट अटैक आने के बहुत सारे कारण हैं। पहली चीज़ है हमारी लाइफस्टाइल। हमारी लाइफस्टाइल काफ़ी ख़राब हो गई है। सिडेंट्री हैबिट्स हैं, खाने की हैबिट्स चेंज हो गई है, हमारा जेनेटिक मेकअप ख़राब है, ओवर द काउंटर दवाइयाँ ले रहे हैं, और अर्ली सिग्नल्स को हम नहीं पकड़ ले। अगर हम अर्ली सिग्नल्स को पकड़ेंगे जो हमारी बॉडी हमें दे रही है, हमारा दिल हमें दे रहा है, तो हम कारगर और टाइमली इंटरवेंशन कर पाएंगे ताकि हमारी आउटकम अच्छी रहे, हमारी सेहत अच्छी रहे। सर, जो यहाँ डॉक्टर साहब यहाँ पर जो कार्डियोलॉजिस्ट है, क्या प्रशिक्षित हैं वो? जी जी। डॉक्टर हर्षित हमारे साथ हैं, हमारे साथ 6 सालों से हैं। इनका प्रशिक्षण लखनऊ केजीएमसी के अलावा डीएमसी लुधियाना में हुआ है। ये ट्रेंड हैं और 6 साल से तमाम शहर के बड़े अस्पतालों में कारगर हैं। अवेयरनेस के लिए कैसा क्या सोचा है आपने कि जी, किस तरह से अवेयरनेस किया जाएगा? हेल्थ केयर अवेयरनेस सबसे पहला पार्ट है जो एक हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हेल्थ का अवेयरनेस अगर सोसाइटी में है तो वो कॉम्प्लिकेशंस भी समझेंगे, सिग्नल्स भी समझेंगे और समय पे हॉस्पिटल आएंगे। तो हेल्थ का अवेयरनेस होना, हेल्थ को प्रायोरिटी बनाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए हम टाइम टू टाइम अपनी सोसाइटी में, अपने नेबरहुड कॉलोनीज में प्रोग्राम करते रहते हैं। डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए जैसे कोई इंटीरियर इलाका है या कोई इस तरह का है, तो क्या उनको सुविधा, किस तरह से सुविधा दी जाएगी? क्या एम्बुलेंस या कुछ जी, इस तरह का प्रावधान है? हमारे पास जो हमारी एम्बुलेंसेस हैं वो ACLS ट्रेंड एम्बुलेंसेस हैं। उसमें तमाम सुविधाएं, सारे इमरजेंसी ड्रग्स, वेंटिलेशन का सामान सब उपलब्ध रहता है। और जहां ज़रूरत होती, जब हमें कॉल आती है तो हमारे यहाँ से क्विक रिस्पॉन्स टीम वहाँ जाती है,
पेशेंट को कभी कभी वेंटिलेटर पे है, काफ़ी सीरियस है, तो डॉक्टर्स, नर्स, टेक्नीशियन की पूरी टीम जाती है, वो वहाँ से लेके आते हैं। अदरवाइज छोटे हॉस्पिटलों के लिए, आसपास के अस्पतालों के लिए 24/7 हम फ्रीली अवेलेबल हैं। उनके पास कभी भी कोई क्लिनिकल डाउट होता है वो हमें संपर्क करते हैं और हम उन्हें गाइड करते हैं। डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि बहुत से ऐसे मरीज होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इतना एक्सपेंसिव इलाज होता है ये कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या सुविधा दी जी गई है जी, रेजेंसी हॉस्पिटल? रेजेंसी में सीएम फंड की सुविधा है। इसके अलावा तमाम सरकारी इंश्योरेंसेस, सीजीएचएस, ईसीएचएस की सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। कार्डियोलॉजी और कुछ स्पेशलिटी में हम प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, हेल्थ केयर योजना भी हम ले रहे हैं। इसके अलावा आप हमेशा एक बात याद रखिए, कभी भी इमरजेंसी है और लाइफ सेविंग इंटरवेंशन है, कोई भी हॉस्पिटल, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, कभी डिनाई नहीं करेगा कॉस्ट के लिए। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर यस। यश यादव जी, जिन्होंने आज हार्ट अटैक के बारे में काफ़ी जानकारी दी और जानकारी दी कि जो युवाओं में हार्ट अटैक बढ़ रहा है वो किस तरह से बढ़ रहा है और रेजेंसी हॉस्पिटल से किस तरह की सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो आने वाले लोग हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो इस हार्ट अटैक से कैसे बच सकती है रेजेंसी हॉस्पिटल के द्वारा। मैं कनक श्रीवास्तव, OTV न्यूज से। आज हम राजधानी लखनऊ में आए हुए हैं, जहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रेजेंसी हॉस्पिटल के द्वारा की गई है। लगातार जो युवाओं में और बच्चों में हार्ट अटैक की जैसी गंभीर बीमारी देखी जा रही है कि छोटे छोटे बच्चों और युवाओं में हार्ट अटैक हो रहा है, तो उसको देखते हुए रेजेंसी हॉस्पिटल ने कैथ लैब का आज उद्घाटन किया है। हमारे साथ डॉक्टर हर्षित जी हैं। डॉक्टर हर्षित जी, जो ये कैथ लैब है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कैथ लैब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है हमारे कार्डियोलॉजी में। जैसे कि अभी तक हम रीजेंसी अस्पताल में नॉन इन्वेसिव फैसिलिटीज़ देते थे, जिस प्रकार से ईसीजी होता है, इको होता है, होल्टर होता है, ट्रेडमिल टेस्ट होता है, ये सुविधाएं हम प्रदान कर रहे थे। पर अब हम अपने लखनऊ वासियों को कैथ लैब के थ्रू इंटरवेंशन वाली या इन्वेसिव कार्डियोलॉजी की सुविधा भी उपलब्ध करा सकेंगे, जिसमें हार्ट अटैक का जैसे ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि एंजियोग्राफी होता है, एंजियोप्लास्टी होता है, पेसमेकर संबंधित प्रोसीजर्स होते हैं, टेम्पररी पेसमेकर, परमानेंट पेसमेकर, या फिर बलूनिंग होती है, या फिर टावी होता है। इस प्रकार से बहुत सारे अन्य प्रोसीजर, डिवाइस क्लोजर होते हैं। इस प्रकार की चीज़ों के लिए हमें कैथ लैब की आवश्यकता पड़ती थी, जो हम अभी तक नहीं कर पाते थे। बट अब हम इस प्रकार से कार्डियोलॉजी रिलेटेड जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं और सभी प्रकार की सुविधाएं दे सकेंगे लखनऊ वासियों। डॉक्टर साहब, आखिर कारण क्या है कि जो ये इतना हार्ट अटैक लोगों को पड़ रहा है, खासतौर से युवाओं और बच्चों में? देखा जाता है कि लोग जाते हैं व्यायाम करने या टहलने जाते, तो उनको अचानक हार्ट अटैक पड़ जाता है। देखिए, हार्ट अटैक का मुख्य कारण हमारे देश में जेनेटिक मेकअप रहता है। हम ये पाते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड से अगर हम कंपेयर करेंगे, यूएस या अमेरिका, यूके, इन सब चीज़ों के मुकाबले हमारे देश में हार्ट डिजीजेस कम उम्र में, इनफैक्ट 10 साल कम उम्र में चीज़ें पाई जाती हैं। और उसका मुख्य कारण जेनेटिक्स रहता है, हम उनसे ज़्यादा प्रोन हैं। और इसके साथ ही हम देखते हैं हमारा देश आज के समय में डायबिटीज़ कैपिटल है, ब्लड प्रेशर कैपिटल है, कोलेस्ट्रॉल की सब बहुत ज़्यादा दिक्कत है हमारे देश में, वजन एक बहुत, ओबिसिटी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होता जा रहा है। तो ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं जो फाइनली आगे चल के हार्ट डिजीज बनाते हैं। और यही कारण है जिस वजह से हम समय के साथ और ज़्यादा हार्ट डिजीजेज अपने देश में पा रहे हैं। इसके साथ ही जीवन शैली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज के समय में लोग मोबाइल के साथ बहुत ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, इस वजह से वजन बढ़ता है। और इसके साथ ही स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे देश में, जो मेंटल स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस है, जो अगेन हमारे हार्ट डिजीजेस बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ डॉक्टर साहब, जैसे देखा जाता है कि किसी को हार्ट अटैक पड़ता है और वो फाइनेंशियली इतना सपोर्ट नहीं कर पाता है कि इतना एक्सपेंसिव इलाज है ये हार्ट अटैक का, तो उसके लिए क्या हॉस्पिटल में किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं? देखिए, हमारे अस्पताल में जिस प्रकार सारे जितने, जैसे हम लोग कैशलेस जो होती है आयुष्मान स्कीम है, हमने उसको इनिशिएट किया हुआ है, हमने उसका अप्रूवल डाला हुआ है। मुझे उम्मीद है कि हफ्ते भर में उसका हमें अप्रूवल मिल जाना चाहिए। और इस प्रकार से जो, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि जन आरोग्य योजना के थ्रू
कैशलेस सुविधाएं, जितने भी लोग हैं जो उतने नहीं सक्षम हैं कि हार्ट डिजीजेस के लिए पे कर सकें, तो अगर उनके पास आयुष्मान कार्ड, वैलिड आयुष्मान कार्ड रहेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको कैशलेस सुविधा ये प्रदान की जाए। और बाकी एम्पैनलमेंट जैसे CGHS होता है, ECHS होता है, इस प्रकार से जो भी सरकारी सुविधाएं हैं वो हम कोशिश करेंगे अपने अस्पताल में दे सकें। अभी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर ब्रिजेश बिष्ट जी हैं जो इस बारे में अधिक जानकारी देंगे और जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, हमारे शहरों से हटके जो छोटे-छोटे जिले हैं, उनमें जो लोग हैं उनको अवेयरनेस करने के लिए कैसा कदम उठाया जा रहा है रेजेंसी हॉस्पिटल के द्वारा? जी, मेरा नाम ब्रजेश सिंह बिष्ट है और मैं यूनिट हेड की तरह काम कर रहा हूँ, कार्यरत हूँ यहाँ पर। हमने 2020 में यहाँ पर रेजेंसी हॉस्पिटल शुरू किया था। तो हमारा रेजेंसी हॉस्पिटल का पहले से ही चेयरमैन और हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ये विजन रहा है कि हम लोग ऐसे सिटी में जा पाएँ, जैसे गोरखपुर में हम लोगों ने बनाया एक हॉस्पिटल, कानपुर में हम लोग बहुत 95 से हैं और 750 बेड हम लोग अभी कैटर कर रहे हैं टोटल यूपी में। उसके अलावा हमारा प्लान है कि वाराणसी में जाएँ और यहाँ पर लखनऊ में भी हम लोग एक 400 बेड लेके आ रहे हैं हॉस्पिटल। तो उसके अलावा जो मैं बात करूँ कि हम लोगों की ये कोशिश रही है और विज़न ये रहा है कि हम लोग जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं, उस तरह की मशीन ला पाएँ, उस तरह के डॉक्टर्स ला पाएँ और उसको बहुत ही रियायती दरों पे हम लोगों को दे पाएँ। अगर हम रूरल की बात करें, तो रूरल में जैसे हमने एक अभी रिसेंटली लॉन्च ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, मैंने और अपनी टीम के साथ मिलकर ग्रामीण स्वास्थ्य योजना हमने चलाई है। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के तहत हमने ये किया था कि हम लोग जो ग्रामीण में जो लोग रहते हैं, उनके यहाँ हम लोग 2-3 महीने में एक कैंप करेंगे और 20 एक गाँव के साथ वो मिलके कैंप करेंगे और उसके साथ एक कार्ड बाँटे जाएँगे, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के कार्ड बाँटे जाएँगे। उसमें हम लोग उनको जो एडमिशन पे डिस्काउंट देंगे, उनको हम ओपीडी पे डिस्काउंट देंगे और इसके अलावा हम लोग जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे हॉस्पिटल में फैसिलिटी हैं, उनमें हम लोग उनको बहुत ही डिस्काउंट देंगे। इसके अलावा एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे सर ने भी बताया कि हम लोग गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं। जैसे कि हमने आयुष्मान सुविधा में भी अप्लाई किया हुआ है, बहुत ही जल्द आयुष्मान के साथ तहत भी हम लोगों को सुविधाएं दे पाएंगे। उसके अलावा हम लोग जैसे इंश्योरेंस हो गया और कोई पेशेंट डायरेक्टली भी आता है तो उसके लिए कई कार्ड हमने बनाए हैं, जैसे प्रिविलेज कार्ड बने हुए, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना मैंने बता दी, तो उसके तहत भी हम लोग उनको काफी डिस्काउंट रियायती दरें दे। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए कि हार्ट अटैक एक गंभीर बीमारी है और इससे काफी लोगों की मौत हो रही है, तो जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो किस तरह के कार्डियोलॉजिस्ट हैं? क्या वो प्रशिक्षित हैं या नहीं है? देखिए, ये सबसे बड़ा अहम सवाल यही होता है कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ट्रेंड ना होने के कारण काफी परेशानियों का सामना गवर्नमेंट की भी गाइडलाइन है, MCI की भी गाइडलाइन, जो मेडिकल काउंसिल होता है उसकी क्लियर कट गाइडलाइन है कि आपके हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट की जो डिग्री है वो कौन सी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम लोग देख करके ही तभी कार्डियोलॉजिस्ट को अपने यहाँ कार्यरत करते हैं। तो जो भी हमारे यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट आते हैं, जैसे डॉक्टर हर्षित हैं, और भी हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट को अपने साथ ऐड कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो टेक्नीशियन है, नर्सिंग स्टाफ है, उनकी जो डिग्री है और जो उनकी क्वालिफिकेशन है, उनकी जो एक्सपीरियंस है, हम लोग उसी के तहत लाते हैं। जो गवर्नमेंट गाइडलाइन है और जो MCI की गाइडलाइन यानी मेडिकल काउंसिल की गाइडलाइन है, उसी के अकॉर्डिंग या उसी के साथ मिलके उसी को देख करके हम लोग आते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि हॉस्पिटल है उसमें अगर कोई मरीज आना चाहे तो क्या कोई ऑनलाइन उसके लिए है कुछ कि वो अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सके? जैसे आपने देखा होगा कि कोविड के बाद जो है ज्यादातर चीजें जो प्रिंट में आती थी वो कम हो गई, ऑनलाइन चीजें ज्यादा बढ़ गई हैं। तो उसी तरह से हम लोग ऑनलाइन में भी बहुत सारी, आप रेजेंसी हेल्थ करके एक ऐप है हमारा, जिसके थ्रू आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपनी सभी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और हमारी वेबसाइट पे जाके जो जो हमारे यहाँ डॉक्टर अवेलेबल हैं उनके बारे में जान सकते हैं। प्लस उसमें हमारे कॉल सेंटर के नंबर्स भी हैं, उनको कॉल करके कोई भी जानकारी किसी समय 24 घंटे ले सकते हैं। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर ब्रिजेश बिष्ट जी, जिन्होंने जानकारी दी कि जो हार्ट अटैक है उससे बचने के क्या-क्या उपाय हैं। रिजेंसी हॉस्पिटल ने कैथ लैब का आज उद्घाटन किया है और इसमें ऑनलाइन भी सुविधा है। लोगों के जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके लिए कैशलेस सुविधा भी है। डॉक्टर साहब का कहना है कि